इस सीज़न 1 का 50वां एपिसोड यूशो वर्सेस डैडी द पेरेंट के बीच की लड़ाई है। कैप्टन स्मोकर, लूफी नाम का व्यक्ति जो अभी भी आइलैंड पे है क्या? हमें जल्दी करना चाहिए। समुंदर ब्लॉक करना चाहिए। अरे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रुक जाओ, और तुम यहाँ पे नहीं आ सकती हो। तुम्हें पता है नेवी कैप्टन का रूम है आखिरकार। एक आदमी लेके आया 2 जनों को। हे या स्मोकर। ओह डैडी तुम हो क्या? ये लो, मैं 2 लोगों को लेके आया हूँ यहाँ पे। तीनों के ऊपर बाउंटी थी, ठीक है। एक को तो मैंने मोर्ग में ही छोड़ दिया है। तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए और मुझे अपना पैसा मिल जाएगा। 1 मिलियन बाउंटी, 4 लोगों की स्मॉल फ्राइज। ठीक है, ग्रैनलैंड में इकट्ठे हो रहे हैं लोग। इसी तरीके से मैं पैसे कमाऊंगा। बड़े नाम के पीछे जाऊंगा तो ऊपर उतार चढ़ाव हो जाएगा। ठीक है, नेवी के इतने अच्छे स्नाइपर हो, क्या कर रहे हो तुम? ये कितना गिर गए हो आखिरकार। जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता हूँ मैं अपनी। अगर मर गए तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? ओह, कैरल को मेरा नमस्ते देना तुम। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। हेलो बोला है तुमने? ओह, ये था डैडी मास्टरसन, बाउंटी हंटर। एक ही टाइम पे हम दोनों ने ज्वाइन किया था। वो एक एलाइट की प्लेयर है अपने नेवी हेडक्वार्टर का, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? ओह, शापित तलवार। अरे मस्त तलवार है तुम्हारे पास तो। इस तरीके से मुझे मत डराया करो बेवकूफ़। तुम क्या कर रहे हो? मैं खो गया हूँ। अरे इतनी बेहूदी बकवास एक्टिंग तुम आखिरकार क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ। ये रहा वहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में कैसे जाऊँ? अरे नेवी में हमारे दोस्तों की मुखबरी देने की हिम्मत कैसे हुई? हिसाब चुकाना पड़ेगा आपको उसका। मरो। घर जाओ बच्चे, मम्मी को बोलो केक दे। ओह, ओल्ड बॉय वाकई में काफ़ी कूल है। मुझे लगता है वो आदमी जो है डैडी द पेरेंट है, ऐसा ही लग रहा है। अरे मैंने काफ़ी ख़रीद लिया है, बहुत सारा सामान खरीद लिया है। अब मैं समुद्री योद्धा बन के रहूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, चश्मे तो रह ही गए। चश्मे लेके आने पड़ेंगे। टॉप क्लास स्नाइपर को जो है टॉप क्लास चश्मे भी चाहिए। एक एक पैसा जो है चश्मे में लगाना पड़ेगा मुझको, तभी टॉप क्लास स्नाइपर बनूंगा ना। हाँ, ये वाले चश्मे दे दो मुझे, ये वाले चश्मे चाहिए। ओह, काफ़ी अच्छी नज़र है आपकी। ये लेटेस्ट नॉट ब्लू मॉडल है, इम्पोर्ट शिप से इम्पोर्ट हुए हैं। अरे क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? अगर पैसे नहीं है तो तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं कर सकते हैं। अरे क्या होगा आखिरकार, क्या करूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, सही सही, पैक पैक। मैं ये चश्मे लेके जाती हूँ प्लीज़। ओह क्यूट लिटिल गर्ल, सही टाइम पे आई हो तुम एकदम। अच्छी किस्मत है तुम्हारी। एक ही पेयर बचा हुआ था इस टाउन में इसका। रुको वहीं पे, कहाँ जा रही हो? मैं पहला था। साइड हटो बूढ़े आदमी। रुको रुको वहीं पे रखो। एक बात दिमाग में डाल लो, मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। मुझे बुलाओ मिस्टर। समझ में आया क्या? किस लिए? तुम ओल्ड मैन हो। तुमने दोबारा ये कैसे बोला? फिर से बोल रही हो? मुझे वो चश्मे वापस दे दो, मुझे मिले थे पहले। कोई दिक्कत है क्या तुमको उसके साथ में? अपनी कंप्लेन दूर रखो, मैं मरीन्स को बुला दूंगी। मेरा दोस्त है नेवी कैप्टन में। ओह, ओल्ड स्मोकी मैन नाम से उसको जानते हैं। ये लड़की आखिरकार कौन है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं ग्रेट कैप्टन यूशोफ हूँ। आलोंग फिशमैन का तबाही की थी मैंने। मौत का सवाल था। 200-300 फिशमैन ने घेर लिया था मुझको। एक घूसा मैंने ऐसा दिया, चीर फाड़ दिया सबको। और मेरे ऊपर जो 30 मिलियन बैरी की बाउंटी भी है। ओह, 30 मिलियन बाउंटी है। हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने। पापा? अरे पापा, मैं क्यों तुम्हारा पापा हुआ? ये लो तोहफा पापा तुम्हारे लिए। जन्मदिन मुबारक हो पिताजी। ओह कैरोल, कितनी प्यारी बेटी हो तुम मेरी। बहुत प्यार करता हूँ कैरोल तुमसे। लव यू पापा। ओह, कैसा परिवार है ये, समझ नहीं आ रहा है। ओल्ड मैन जो है प्राइस छीन रहा था। ओह, मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं, मैंने परेशान नहीं किया। 30 मिलियन बैरिस की बाउंटी भी है मैंने सुना। ओह, ये नए वांटेड पोस्टर हैं। 6 लाख, 13 लाख, 7 लाख। 30 मिलियन स्ट्रो हैट लूफी। हाँ, मैं तो पर्सन नहीं हूँ जो पोस्टर पे झूठ बोल रहा था। मैं लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता हूँ।
ओ ये रहे, मिल गए तुम कोने में जो हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मैं ही हूँ आखिरकार। परंतु बताना चाहूँगा तुमसे, कोशिश करो, हाथ उठाओ। लूफी जो है चुपचाप नहीं बैठेगा। बहुत ही दुष्ट प्राणी है आखिरकार वो। जिसने उल्लंघन किया वो जिंदा नहीं बचा। तुम्हारे पास बच्चा है, अपनी ज़िंदगी ध्यान से रखो। हाँ ये तो काफ़ी बुरा लग रहा है। लूफी फैलो के पास 30 मिलियन बैरीज है, तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। आप काफ़ी स्ट्रांग हो पापा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तुम ही हो कैरोल। तुमने बिल्कुल सही कहा है। क्या मैटर करता है, इनफ मनी दे दूँ तुमको जिंदा रहने के लिए, लेकिन शक्तिशाली होना भी बहुत ज़रूरी है। ओ देखा तुमने मैं कितना ज़्यादा डरावना हूँ। मेरी सलाह मानो, ये चश्मे मुझे दे दो चुपचाप। मैं तुम्हें पैसे दूंगा चश्मों के। ठीक है, ये चश्मे आप मुझको दे दो। ओ तुम्हें लगता है मैं ऐसे जाने दूंगा तुमको? चलो एक फाइट से इसको सेटल कर लेते हैं। फाइट? ओ तुम ड्यूअल की बात कर रहे हो क्या? अगर तुम जीत गए तो चश्मे तुम्हारे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 30 पिस्तौल है तुम्हारे पास। अरे मुझे मत कहना कि तुम डैडी द पेरेंट हो। सही में क्या? अरे एक शो शुरू होने वाला है लोगों। डैडी द पेरेंट जो है ड्यूल करने वाला है किसी के साथ में। और किसी ने ये कहा डैडी द पेरेंट, वो ग्रेटेस्ट गनस्लिंगर बाउंटी हंटर है वो। इस ब्लू में सब जानते हैं उनको। पता नहीं कौन इडियट उनको चैलेंज कर रहा है। गुड लक लंबे नाक वाले। वो तुम्हें हरा देगा तो कब्र खोदी हुई हमने। चीज़ें कैसी हो गई, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? रूल सिंपल है, 10 कदम चलेंगे गोली चलाएंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? डैडी द पेरेंट से लड़ाई लड़ रहे हो क्या? तुम बेवकूफ़ हो? चुप रहो, नामी दिमाग मत खराब करो। चीज़ें हो गई हैं ऐसी, क्या करूँ? चुप रहो। देखो एक शॉट, क्या तुम तैयार हो? 1 2 3। अरे कैसे हराऊंगा मैं डैडी द पेरेंट को? क्या मैं मरने वाला हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ उससे गोली चलती है। पापा अब काफ़ी अद्भुत हो पापा, कूल हो। क्या बेकार की लड़ाई लड़ी है। हमें ये लगा लंबे नाक वाले में ज़्यादा गट्स होंगे। क्या यार दिमाग ख़राब कर दिया है तुमने तो। ओ उसकी गन पे ही गोली चलाई है मैंने खाली। क्या हुआ? चीटिंग कर रहे हो कावड़। ईमानदारी से लड़ भी नहीं सकते हो। माफ़ करना, मैं बेकार आदमी हूँ। किसी की ज़िंदगी लेके मुझे क्या ही मिलेगा। मुझे जाने दो तुम शांतिपूर्वक। ओ अगर पैसे की बात है तो इस लड़की के पास बहुत पैसा है। मुझे गोली मत मारो, मेरी जान बकस तुम। रुको, एक औरत के पीछे छुप रहे हो तुम? नहीं, भूल जाओ जो मैंने कहा है अभी। वो तो एक आम इंसान है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको नहीं मामले में पड़ने दूंगा। हाथ जोड़ता हूँ। यूशप, यूशप। क्या तुम्हारा नाम यूशप है लड़के? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम यशोप नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? हाँ, वो मेरे पिता का नाम है। तुम मेरे पिता को पहले मिले हो क्या? ओह तो तुम उनके बेटे हो आखिरकार। मैंने किसी को ये कहानी नहीं बताई लेकिन तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम एक एक्सेप्शन हो, क्योंकि एक गर्मी वाले दिन में हुआ था ऐसा कुछ। लड़ाई हुई थी एनसाइन मास्टरमैन, दोनों पास एक सूट है। ओ यशोप चलो। और यशोप गोली चला देता है, यशोप जीत जाता है, उसने मुझे हरा दिया। नेवी के बेस्ट स्नाइपर को हरा दिया। काफ़ी नज़दीकी लड़ाई थी वो। कैसे हरा दिया? यशोप तुम जीत गए हो। यशोप मार डालो उसको। हारे हुए को गोली मारना एक दया दिखाने के बराबर होता है। मार दो यशोप मुझको। मारती क्यों नहीं हो? मैं हार गया हूँ, जीने का कोई मकसद नहीं है। अरे ये तो बेटी है तुम्हारी, वापस दो मुझको ये। अरे ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हो उसकी? उसके साथ क्यों नहीं रहते? लेक्चर मत दो मुझको पायरेट। अरे कोई बात नहीं, जो बोलना है बोल लो तुम आखिरकार। तुम काफ़ी अच्छे लड़े यशोप। अरे ये तो कुछ भी नहीं था। घाव का जब जो दिखाता है कितना इनएक्सपीरियंस्ड हूँ मैं। डैडी मास्टर सन को हरा दिया तुमने। तुम जीते क्योंकि तुम हो यशोप। हम तो खड़े भी नहीं रह पाते इनके सामने। शुक्रिया बॉस, चलता हूँ मैं। और शांतिपूर्वक देखा बिना कुछ करे, वो भी अच्छा लगा। ये स्टफ़ है, तुम्हें कुछ चाहिए एनसाइन? ओ फैमिली, फैमिली तो अच्छी नहीं। मैं अच्छा नहीं हूँ उसमें। मेरा भी बेटा है,
उसका नाम यूशोप है। काफ़ी सालों से मैंने उसको नहीं देखा है। जब वो छोटा सा था जब ही मैं निकल गया था घर से। क्यों, तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करते हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि समुंदर में जाना है मुझको, जोली रोजल बुला रहा था तो मैं निकल गया। फिर बताना उसको यूशोप। चलो ठीक है फिर, अलविदा। मैं तो कुछ नहीं कर पाया अपने बेटे के लिए, लेकिन तुम अपनी बेटी के लिए ज़रूर कुछ करना। हमेशा उसके साथ खड़े रहना तुम। उसको अकेला मत छोड़ना कभी भी। अरे मुझे पता है मैं बोलने की पोजीशन पे नहीं हूँ। हार गए हो यूशोप, मुझे मार डालो। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए यूशोप, भूल जाओ। ये तुम्हारे नेवी का काम होता है, जिसको पकड़ लिया तो मारना ही है। हम पायरेट्स, हमारी मर्जी में जिंदा छोड़े या मारे। एक नेवी अलाइंट इसलिए बाउंटी हंटर बन गया है। पापा पायरेट से हार गए, उसने तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी। कह दो कि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अमेजिंग। अरे तुम्हारे पिता वाकई में काफ़ी स्किल्ड थे, इवन उसने डैडी को हरा दिया। और तुम्हारे बारे में भी अभी तक नहीं भूले हैं बिल्कुल भी, और अभी भी एडवेंचर पे जी रहे हैं। अरे अभी भी तुम्हें याद करते हैं वो। मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ बिल्कुल भी, ये कोई बात नहीं है। अरे क्या तुम नॉर्मली ऐसा करते हो? मेरे जैसे कमज़ोर बंदे को ऐसे बताते हो एक कहानी कि तुम्हारी ज़िंदगी बकस दी गई है। तुम जो है मुझे सांस बढ़ाने के लिए बताते हो। ये ज़्यादातर लोग तो सीक्रेट रखते हैं इसको, तुमने मुझे बताया तो लेस कूल लगोगे, तुम्हें पता था। कितने ब्रेव हो तुम, कितने खावड़ जो है ऐसे कभी नहीं करते हैं। कैरोल, काफ़ी बहादुर है तुम्हारे पिता जो है। स्ट्रॉन्ग गाइस तुम्हें जो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति मैंने कभी भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं भी हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। मुझे भी बहादुर बनना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। डैडी, मुझे एक और चांस दो, मुझे मौत से खेलना है दोबारा। मैं फिर से चीटिंग नहीं करूँगा, एकदम ईमानदारी से खेलूँगा, ठीक है? ये होगा असली खेल। एक वेपन चूज़ कर लो जो सबसे ज़्यादा यूज़ करना आता है तुम्हें। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हो तुम। ये विदर वैन को हिट करना है तुमको, ठीक है? जैसे चूके तुम्हारे दिल के पार कर दूंगा मैं गोली। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? ज़िंदगी दांव पे है इस बारी, देखते हैं। अरे वो कैसे ही हिट कर पाएगा। हो जाएगा हमेशा की तरह। फोकस करो अपने लक्ष्य पे जैसे हमेशा करते आए हो। कंसंट्रेट यूशोप, कंसंट्रेट यूशोप। अरे निशाना चूक गया तुम्हारा तो। नहीं पापा, उसको गोली मत मारो। अरे यूशोप ने क्राउन के बीच में गोली मारी है। वो वाकई में कर दिखाया, क्राउन के बीच में गोली मार दी उसने। काफ़ी एक्सीलेंट शॉट था यूशोप के लड़के का। भूलना मत ये बहादुरी। एक दिन तुम अपने पिता की तरह बनोगे, ग्रैंड जाओगे, और यूशोप मुझे पता है वहीं पे मिलेगा तुमको। तुम तो काफ़ी अच्छे हो ओल्ड मैन। अरे कैरोल, ये ठीक नहीं है। मैं अच्छी बेटी बनूंगी ना पिताश्री, माफ़ करना मुझको, गलती हो गई है मुझसे। अरे तुम काफ़ी अच्छी हो अभी भी, क्या करोगी? नहीं, मैं और ज़्यादा अच्छी बनूंगी ना। लोग पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमेशा जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं भी डैडी की तरह एक बहादुर बनूंगा, एक रियल वॉरियर बनूंगा, अपने पिता के सामने जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है। ओ सांजी, यहाँ पे हो तुम, 10 साल से ढूंढ रहे हैं तुमको हम।